बात है बंगाल की। क्या बंगाल का रक्त चरित्र कभी नहीं बदलेगा? राज्य में ममता की सरकार बनने के बाद भी खूनी हिंसा का दौर जारी है। आरोप यह है कि बीजेपी दफ्तर जलाए गए। जेपी नड्डा बंगाल जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे तो उधर लेफ्ट ने भी टीएमसी को हिंसा पर कसूरवार ठहराया है। राज्यपाल ने सरकार से रिपोर्ट तलब की है। क्या यही बंगाल का वो रक्त चरित्र है जो सालों से सियासत को खून खून कर रहा है? ये तस्वीरें बंगाल के अलग अलग शहरों की, जहां हिंसा, आगजनी और पथराव से दोनों दल फिर आमने सामने। बंगाल में ममता की विजय हुई और बीजेपी की पराजय, और इसके कुछ घंटों बाद हिंसा का खेला शुरू हुआ और वो अब तक जारी है। पहले बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले किया गया, फिर शुभेंदु अधिकारी पथराव की रेंज में आ गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जबरदस्त जीत के बाद जो सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण जश्न होना चाहिए था, उसके बदले में जलन और हिंसा की आग चारों ओर फैली हुई है। पिछले 24 घंटों में, यानी रविवार शाम से जो हिंसा शुरू हुई है, अब तक लगभग 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 6 बीजेपी कार्यकर्ता हैं, 3 टीएमसी कार्यकर्ता हैं और 1 आईएसएफ कार्यकर्ता है। इसके बाद तो जैसे हिंसा की खबरें बंगाल को डराने लगी। हल्दिया से लेकर आसनसोल, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक में तनातनी का दौर तेज होने लगे। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत की खबरें कोलकाता से होते हुए दिल्ली तक धमकने लगी। कहीं दफ्तर खाक हो गए तो कहीं दोनों दलों ने एक दूसरे पर ताकत दिखाई। आखिर बंगाल में हो क्या रहा है? क्या चुनाव से पहले का नजारा चुनाव के बाद भी जारी रहेगा? उधर हुगली के खानाकुल इलाके में एक और हिंसक वारदात में एक कार्यकर्ता की जान चली गई। आरोप है कि पीट कर एक टीएमसी समर्थक देबू प्रमाणित की जान ले ली गई। भारतीय जनता पार्टी यह डिमांड करती है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्षेत्रीय प्रशासन है, वो त्वरित कार्यवाही करे और इस प्रकार से जो गुंडे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में आग लगा रही हैं या जो हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्यवाही किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। बांग्ला মানুষটা তারই প্রতিবাদ করেছে। বহিরাগতদের বাংলা দখল করবার যে চেষ্টা, প্রতিটি ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কুরুচিকর আক্রমণ, অভিষেককে তীরবিদ্ধ করা বাংলার মানুষ ভালোভাবে নেয়। এখনো পর্যন্ত যা ফলাফল সেই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। कानून व्यवस्था का यह हाल देखकर पहले तो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की और फिर राज्यपाल महोदय ने। चुनावी मैदान में हार चुकी बीजेपी को फिर बंगाल की याद आ गई है और नड्डा राज्य में कार्यकर्ताओं के बीच है। तो कल पूरे देश में बीजेपी बंगाल के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करेगी। आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ममता और टीएमसी पर हमलावर है। चुनावी हार के बावजूद बीजेपी आरोपों के साथ तैनात है। जेपी नड्डा भी पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं, वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हल्दिया, आरामबाग, आसनसोल और नॉर्थ 24 परगना की, जहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं, आगजनी हो रही है। इन सभी जगहों पर अब भी हिंसा का दौर जारी है। से पहले हिंदुस्तान में कभी इस प्रकार का मंजर किसी चुनाव के बाद किसी भी राज्य में हम में से किसी ने नहीं देखा था। बहुत दुखद है। धू धू करके आज बंगाल जल रहा है। जीत को एक्सेप्ट करने में एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेंगी।
अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं और संपूर्ण रूप से वहां जो प्रशासन है वो चरमरा गई है, वो समाप्त हो गया है। ये प्रशासन द्वारा स्पॉन्सर्ड हिंसा है, अराजकता है, आगजनी है, बलात्कार है। जो सेवक होता है वो इस प्रकार नहीं कहता है। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व देख रहा है बंगाल में क्या हो रहा है। और शांति की अपील भी आप इस प्रकार करती है। शांति की अपील में भी अशांति। शांति की अपील में आप कहती हैं कि हमारे साथ तो बीजेपी वालों ने अत्याचार किया, सीआरपीएफ वालों ने अत्याचार किया, मगर चलो आप लोग ऐसा मत करो। ये कोई शांति की अपील है?